मुझे लगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस तुच्छ राक्षस ने मुझे मार डाला। भैया मुझसे गलती हो गई भैया, मैं डर गया था भैया। हे सती, किसी जंगल में रहने वाले और जिस श्राप से लोग दूर रहते हैं, उसे गले में लटकाए घूमने वाले महादेव को तुमने अपने लिए क्यों चुना? हे प्रभु, मैंने बचपन से ही आपको अपने इष्ट देव के रूप में पूजा है। आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे सती, तुम्हारी तपस्या और अभिष्ठा पर मुझे कोई शक नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और आपने इस अधर्म को स्वीकार किया है, तो आप भी मेरे साथ हुए अपमान के भागीदार हुए। यदि नहीं तो उठाइए अपना बाण और छेद दीजिए उन जीवों को जिन्होंने आपकी कुलवधू को दासी कहने का साहस दिखाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ लेकर आप सभी का फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं बिग फेम स्टार। आज से इस हफ्ते के एलिमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सभी कंटेस्टेंट्स के पिछले 3 दिनों के परफॉर्मेंस के आधार पर दोनों टीम्स के 18 कंटेस्टेंट्स के बीच हमारे जज चुनने वाले हैं वो 8 कंटेस्टेंट्स जिन्हें खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और ये जानने के लिए हमें जजेस से मिलना होगा। तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत अपने बेहद ही खूबसूरत जजेस के स्वागत के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे हैंडसम हंग जज वरुण वडोला जी का, और बहुत ही प्यारी सी हॉट एंड हैपनिंग ईशा खोपेकर जी का। जैसे कि आपको पता है, पिछले 3 दिनों के दौरान वरुण जी और ईशा जी की टीम से सभी कंटेस्टेंट्स अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इस दौरान दोनों टीम्स के जिन 4 कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस हमारे जजेस को थोड़ा भी कम लगेगा, उन्हें आज वो अग्नि परीक्षा में भेजेंगे, और इस अग्नि परीक्षा में हर एक कंटेस्टेंट को खुद को साबित करने के साथ साथ खुद को एलिमिनेट होने से भी बचाना होगा। तो चलिए जानते हैं अपने जजेस से कि ये पूरा वीक उनको कैसा लगा। ईशा जी, आप बताइए, ये माइथोलॉजिकल थीम का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट था, ये आपको कैसा लगा? बचपन की याद आई। हम जब कहानियाँ पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, वो सब कहानियाँ यहाँ नज़र आई। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पता भी नहीं थी, उनका भी ज्ञान मिला। तो कुल मिला के बहुत अच्छा वीक था। अच्छा किया हमारे कंटेस्टेंट्स ने, और सभी लोग काफी परफेक्ट लग रहे थे, स्पेशली माइथो। हाँ, स्पेशली कृष्ण जी। हाँ, सबसे पहले ईशा जी से जानते हैं कि उनकी टीम से वो पहला कंटेस्टेंट कौन है जो अग्नि परीक्षा देने के लिए इस मंच पर आने वाला है। काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मेरे, लेकिन आज डेंजर जोन में होंगे अनुभव हल्ला। पिछले 2 महीनों से मैं एक प्रेम कथा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और अब कहीं जाके लिख पा रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि मुझे नायक और नायिका के नाम नहीं सूझ रहे थे। कहानी में नायिका का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, कहानी तो फिर मिनटों में बन जाती है। नायिका के नाम से कहानी का पैटर्न तय होता है और कहानी खुद अपने को लिख लेती है। मेरा एक प्रेम कथा लेखक मित्र तो जादू करता है। वो रात को कोरे कागज पर लड़की का नाम लिखकर रख देता है और सुबह उठ के देखता है कि कहानी लिख गई है। एक शाम उसने मेरे सामने कोरे कागज पर सावित्री लिखकर रख दिया, और सुबह उठकर मैंने देखा कि कहानी लिख गई है और सावित्री आत्महत्या तक कर चुकी है। सब नाम की माया है।
कौन स्त्री कैसा प्रेम करेगी ये तो साहित्य में पहले से तय है। सावित्री का प्रेम एक प्रकार का होगा, अरुंधति का दूसरे प्रकार का, ईशु बीशु ऊशी पूछी सब बिल्कुल नए तरीके का प्रेम करेंगे। रागनी जरूर तपेदिक से मरेगी, रंजना जरूर एक दो प्रेमियों को जिल्ट करेगी, यानी कि धता बताएगी। नाम की खोज में मैं बहुत भटका। एक शाम एक दुकान के आगे से गुजर रहा था तो मेरी नजर विज्ञापन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, ग्रीष्म ऋतु में शीतलता के लिए पीजिए सिरप शंख पुष्पी। मैंने वहीं तय किया कि मेरी नायिका का नाम होगा शंख पुष्पी, जिसे प्यार से पुष्पी कहा जाएगा। प्यार और बढ़ने पर पुष्प, प्यार और अधिक बढ़ने पर पु कहा जाएगा। उसी दुकान पर मेरी हीरो की भी, यानी कि नायक की भी समस्या हल हो गई। एक लड़की दवाई खरीद रही थी, उसका नाम था अशोका रिस्ट। मैंने वहीं तय किया कि मेरी जो नायक होगा उसका नाम होगा अशोका रिस्ट, जैसे प्यार से अशोक या रिस्ट कहा जाएगा, तिरस्कार में हिस्ट और गुस्से में अनिष्ट। इस तरीके से नामों की समस्या तो हल हो गई। और फिर क्या था, 2 घंटे में मैंने कहानी लिख डाली, लेकिन उसे सुनाने के लिए आपको 30 मिनट और देने होंगे, फिर मैं अपनी कहानी सुना दूंगा। लिख लिया या नहीं लिख लिया आपने? कंप्लीट होगी ना आपकी स्टोरी? हाँ जी। फाइनली ईशा जी, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बहुत मजा आया। काश आपको 30 मिनट और दे सकते। हाँ जी मैम, मैं तैयार हूँ। शंख पुष्पी और अशोका रिष्ट की कहानी बहुत ही मजेदार किस्म का, मतलब अलग ही टाइप का कुछ ये स्किट था, ये परफॉर्मेंस थी आज, और गुड अनुभव। थैंक यू सो मच ईशा जी। वरुण जी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? अगली बार जब तुम्हें इस मंच पे पाऊं तो यही चीज दोहराते हुए ना पाऊं, और जिंदगी में एक जोरदार लड़की की कहानी से तुम्हें आगे बढ़ता हुआ पाऊं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। चलो ठीक है, तुम्हें इस बारे में कॉन्फिडेंस था, बहुत बढ़िया चीज, तुमने अच्छा भी किया, ये और भी बढ़िया, तो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच अनुभव। थैंक यू सर, थैंक यू। किसका परफॉर्मेंस उन्हें बचाएगा और किसे अग्नि परीक्षा के लिए बुलाएगा, ये सब देखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए, कहीं मत जाइए। बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टार्ट। वेलकम बैक टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। हफ्ता दर हफ्ता जैसे जैसे बिग फेम स्टार का सफर आगे बढ़ता जा रहा है, सभी कंटेस्टेंट्स के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। आज जिन कंटेस्टेंट्स को हमारे जजेस अग्नि परीक्षा के लिए चुनेंगे, उन्हें खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए दमदार परफॉर्मेंस देनी होगी। तो वरुण जी, कौन है वो जिसे आप पकड़ने वाले हैं अग्नि परीक्षा के लिए? शालू यादव। शालू यादव। तुम्हारी बाहों के घेरे में भूलने लगती हूँ, यही कि तुम अब परम तेजस्वी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाराजाधिराज परमेश्वर कंस भगवान हो। तुम्हारे कहने पर मथुरा राज्य के कितने ही शिशुओं की हत्या करवा चुकी हूँ। यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, स्वाति राक्षसी है, पूतना है, पुत्रहंता है। स्वाति राक्षसी है, पूतना है, पुत्रहंता है। अपने बच्चों को डराने के लिए यादव माताएं कहती हैं, पूतना आई, और भयभीत बच्चे माँ की गोद में चिपक जाते हैं। प्रेमी की तरुणाई के प्रथम बसंत में देखे स्वप्न को साकार करने के लिए प्रेमिका पूतना राक्षसी बन गई।
पूतना है, पुत्रांता, सोती राक्षसी। सोती राक्षसी, पूतना, पुत्रांता, नहीं कंस। मुझसे ये नहीं होगा। मैं माँ भी तो हूँ। मेरे अंदर की प्रेमिका मेरे मातृत्व की अवहेलना तो नहीं कर सकती। कंस, मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ। तुम्हारा साथ न छूट जाए, सत्ता की दौड़ में तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही। अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम अब परम तेजस्वी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाराजा धीराज परमेश्वर कंस भगवान हो। कृष्ण का नाश करने स्वाति स्वयं जाएगी। कृष्ण का नाश करने स्वाति स्वयं जाएगी। क्या बात है। वरुण जी, आपसे पूछना चाहूंगी। ईशा का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद कम से कम आज तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस सोफे से उठ के बाहर जाए। मैं भी नहीं चाहूंगी। मतलब हमारे जजेस ने सभी कुछ कह दिया है। ऑल द बेस्ट। ईशा जी से जानते हैं कि वो अगला कंटेस्टेंट कौन है जो अग्नि परीक्षा देने यहाँ पे आने वाला है। रोशन। रोशन। हेलो। ऑडिशन चल रहे हैं यार, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं यार। नॉट प्रॉब्लम सर, मैं आता हूँ वापस। एक आगे एक कैरेक्टर जिसने मैंने देखा बहुत तैयारी की पीछे, उसको जैसे स्क्रिप्ट मिली, मैं बोला यार इतनी भीड़ में कम से कम 10-15 लोग खड़े और उस भीड़ में उस बंदे के इतने अलग अलग एक्सप्रेशन दिख रहे, इतने अलग अलग। और जैसे वो बंदा आया कैमरे के सामने, ओके स्टार्ट करें, आपका नाम, आपका नंबर, आपका प्रोफाइल और एक्ट स्टार्ट करें। हाँ ओके सर। हाँ, या चलो सर, हाँ बोलो, नाम बोलो। हाँ सर, करें सर, वापस करेंगे। आपका नाम बोलो, आपका नंबर बोलो, आपका प्रोफाइल दो और जाओ यार, एक्टिंग करो। हाँ सर, हमारा नाम 9892। अरे सॉरी, हमारा नंबर रोशन। अरे क्या कर रहे हैं हम, भूल गए सर, कैमरे के सामने आए थे, सॉरी सर। और अब बॉम्बे में स्ट्रगलर स्ट्रीट करके एक जगह है, वो बहुत फेमस है। वहाँ गांव दुनिया के स्ट्रगलर मिल जाएंगे और उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी खड़े हैं। कैसे हैं आप? अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस ये 4-5 पिक्चर कर रहा हूँ, फ्लोर पे है, और सीरियल वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा, चाय पियेंगे आप? हाँ पियो, मंगाओ। अच्छा, उसको बोलना कि शक्कर भी डालें और दे दें। वैसे एक काम करो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप आपका पोर्टफोलियो बनाओ यार, क्योंकि मैंने आपके पोर्टफोलियो देखिए मजा नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो बनाओ आप, क्योंकि आप में वो चीज मुझे दिखती है यार, आप पार सकते हो। क्या बात करें यार, हम जहां जहां जाते हैं वहां तो हम नॉट फिट हो जाते हैं। अरे वो पोर्टफोलियो का कमाल है ना यार, अगर आप पोर्टफोलियो अच्छा बनाते हो अपना ना, मैं बता रहा हूँ बॉस। अच्छा, आपके पास 4000 रुपए है अभी? 4000 तो 2000 दे दो। 2000 कल आ जाना, कल ऑफिस में दे देना। अरे सर आप, हाँ मैं बहुत सारे वैसे लोग जानता हूँ, अच्छे लोग, अपने कॉन्टैक्ट हैं अच्छे, करा दूंगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, तुम लीड में काम करना चाहोगे या कैमियो रोल, 1-2 डे कैरेक्टर? सर मुझे बोले क्या? आप जैसा बोलेगे वैसा करेगा ना सर। अच्छा, एक काम करो, तुम आओ कल फिल्म सिटी पहुंच जाओ और 2-3 कपड़े लेके आ जाना। मेरे को बोल रहे क्या सर?
मैं आऊंगा। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं आ सकते हो आप? अच्छा वो चाय के पैसे दे जाना और वो 2000 रुपए। ठीक ठीक है सर। आप अब तक के हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे हैं, शायद इसीलिए अग्नि परीक्षा के लिए नहीं आए और आज पहली बार आप अग्नि परीक्षा में आए हैं। जानते हैं सबसे पहले ईशा जी से कि क्या कहना चाहेंगी इनकी परफॉर्मेंस के लिए। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इसका कोई ना सर था ना कोई पैर, ये क्या था ये? जहाँ तक मैंने मतलब हाँ वो वेरियस कैरेक्टर्स जो थे वो मैंने, लेकिन आपके कैरेक्टर्स में कोई फर्क ही नहीं। ऑडिशंस में आए हैं, स्ट्रगलर्स हैं, सेम था सब, हर कोई में रोशन ही था, मुझे कोई अलग नहीं लगे। अब तो मुझे सब सेम ही लग रहे थे, मुझे कोई फर्क ही नजर नहीं आया। और अभी आप यहाँ पे डेंजर जोन में हो, मजाक थोड़ी ना है। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? रोशन, बेस्ट ऑफ लक। नो प्रॉब्लम, एनीवेज होप फॉर द बेस्ट। या थैंक यू सो मच। थैंक्स। वो अगला कंटेस्टेंट कौन होगा जिसे हमारे जजेस अग्नि परीक्षा देने के लिए चुनेंगे, ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। वेलकम बैक बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। कहते हैं कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन विजेता वो होता है जो लहरों के विरुद्ध जाकर अपनी राह बनाता है। अग्नि परीक्षा दे रहे सभी कंटेस्टेंट्स के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, जिन्हें इस मुश्किल से निकलकर खुद को एलिमिनेट होने से बचाना है। ईशा जी की टीम के बाद अब बारी है वरुण जी की टीम की। वरुण जी आपसे जानना चाहूंगी कौन है वो अगला कंटेस्टेंट जो अग्नि परीक्षा में आने वाला है? कमल। कमल। हेलो सर। सर गुड आफ्टरनून। सर वो एक्चुअली अभी मैंने 2 दिन पहले ऑडिशन दिया था एक्टिंग के लिए। जी सर जी। हाँ सर कमल बोल रही हूँ। हाँ जी। सिलेक्शन नहीं हुआ? सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर आपने मुझे बोला था कि कमल तुमने बहुत अच्छा किया है। सर आपको पता है ना सर, मैं आपकी वजह से 3 महीने पहले अपने घर से पैसे लेकर भाग के आ गई थी। आपने मुझे बोला था कि मुझे काम मिलेगा सर। सर कौन सेलेक्ट हुआ है? प्रोड्यूसर की बेटी? सर oh God, क्या करूंगी? oh God, ये भगवान मैं क्या करूं? सारे पैसे खत्म हो गए, रेंट, रूम, ये भगवान, मम्मी। हेलो पापा। पापा मैं बोल रही हूँ कमल। पापा I'm सॉरी पापा। पापा मैं सिर्फ अपने सपनों की वजह से पैसे लेके आ गई थी घर से। पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। नहीं पापा I'm so sorry पापा, मैंने कुछ गलत, मैं मानती हूँ मैंने पैसे चुराए थे, मैं बिना बताए आ गई, लेकिन पापा मैं अब कभी नहीं करूँगी। पापा आप सही कहते थे, ये लाइन ठीक नहीं है पापा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। नहीं पापा प्लीज पापा, प्लीज पापा, पापा कभी नहीं करूँगी पापा। पापा मेरी मम्मी से बात करा दो प्लीज। प्लीज पापा प्लीज पापा। क्या करूं?
एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आप सच में इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं, मैं साइड हट गई। एनीवेज, ईशा जी आपसे जानना चाहूँगी कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? जो भी किया बहुत बहुत नेचुरल किया। जो रोई बहुत अच्छा रोई। हमारे फिल्मों में ग्लिसरीन डाल के हम लोग रोते, फिर भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं रो सकते जितनी अच्छी तरीके से आप रोई हैं। बस उसकी तो दाद दूंगी मैं आपको। वेरी नाइस। थैंक यू ईशा जी। वरुण जी आप क्या कहना चाहेंगे? यार मेरी परेशानी अजीब सी है कि मतलब हालांकि आज पहली बार तुम्हें लाइनें याद करके कुछ परफॉर्म करते देखा मैंने पहली बार, और ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ यहाँ पे बैठे हुए लोगों को कि जब तुमने अपने पिताजी से बात करते हुए जो कुछ सुर लगाए थे ना रोते हुए, वो कोई और करके दिखा दे। तो औरों का क्या करना, तुम ही को चैलेंज करता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम सेफ हो, वो सुर दोबारा लगा के दिखा दो। तो मतलब ये है कि जब जिंदगी में सर पे डंडा पड़ेगा, तलवार लटकेगी, तलवार लटकेगी तो ही परफॉर्म करोगी, वरना तो कि कोक लेकर आओ, एक सेकंड लाइट ऑफ, पफ कहाँ पे है। वो तलवार कभी भी गर्दन पे जरूरी नहीं है कि हमेशा लटकी हो, लेकिन परफॉर्म आपको ऐसे ही करना होता है। मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे साथ करूं क्या, बिकॉज तुमने अभी जो यहाँ पे किया है एक्ट नहीं था, ठीक है, तुमने 3 टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस की और जो कुछ किया तुमने क्या कर दिया ये। तो लोग मतलब एक्टर जब बन जाते हैं तब बाद में वो मैनेजर रखते हैं, सेक्रेटरीज रखते हैं। मुझे लगता है आप एक तलवार पकड़ने वाले को अपने साथ अपॉइंट करेंगी जो आपके साथ खड़ा रहेगा ऐसे। इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ईशा जी और वरुण जी की टीम से 2-2 कंटेस्टेंट अपनी अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों ही टीम्स के 2-2 कंटेस्टेंट्स की अग्नि परीक्षा होनी अभी बाकी है। लेकिन वो 4 कौन होंगे ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।